तो हेलो गाइस, कैसे हो। आज आप क्लास करने वाले हैं बालकृष्ण भट्ट के बारे में। पाठ पहला चैप्टर 12th क्लास का पहला चैप्टर आज होने जा रहा है। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या इसमें टॉपिक में आता है। और इस चैप्टर का नाम है बातचीत। बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है ये कहानी। और देख सकते हैं बातचीत है। एक मिनट गाइस। बातचीत आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। ऐसे मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और लाइव क्लास होगा, लाइव क्लास में आपको जुड़ना है तो व्हाट्सएप पहले आपका लिंक मिलेगा लाइव क्लास का। और आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं और प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहें। और बातचीत देख सकते हैं, बातचीत है। इसके लेखक के बारे में तो आपको पता ही होगा। इसके लेखक हैं, पता है क्या से। तो इनके लेखक है बालकृष्ण भट्ट इनके लेखक है। और बालकृष्ण इस कविता के लेखक है। और इसके बारे में बता दूं, इनका जन्म कब हुआ तो वो बताना है आप लोगों को। तो जन्म इनका हुआ था, तो जन्म बता देता हूँ। तो जन्म हुआ था 3 जून 1844। आप लोग फटाफट इसको याद कर लीजिए। इनका जन्म इतने में हुआ था। उसके बाद आप लोग को याद करना है इनका मृत्यु कब हुआ था। तो इनका मृत्यु हुआ था, देख सकते हैं मृत्यु को तिथि यहाँ पर लिखाना है हम लोगों को। इनका मृत्यु हुआ था, आप लोग फटाफट याद कर लीजिए। इनका मृत्यु हुआ था 20 जुलाई। बताइए आप लोग कमेंट करके कितना हुआ था। तो 1914 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो और आगे बताते हैं बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो पिता देख सकते, पिता का नाम आप लोग फटाफट याद कर लीजिए। पिता का नाम था बेनी प्रसाद। पिता का नाम था बेनी प्रसाद। आप लोग फटाफट ये सब याद कर लीजिए। पिता का नाम था बेनी प्रसाद। और इनकी यह हिंदी के एडिशन का भी के नाम से जाने जाते हैं। यह कविता, इन्हें हिंदी का एडिशन भी कहा जाता है। तो फटाफट देख सकते हैं, सब आप लोग याद कर लीजिए। बातचीत बालकृष्ण भट्ट जन्म, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। आपको मिल जाएगा पीडीएफ इसका। तो पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। तो आपको लिखाना है इतना, तो आप लोग नोट कर लेंगे हिंदी। तो नोट करने के बाद इन्हें बहुत सारे भाषा का ज्ञान भी था। तो भाषा भी लिखा देते हैं कि क्या क्या भाषा का इनको ज्ञान था। तो आप लोग प्रश्न में पूछ सकता है ये सब तो एग्ज़ाम में। तो आप लोग नोट कर लीजिए कि क्या होगा। तो इनका प्रसिद्ध ये सब भाषा, इनका का ज्ञान इन्हें बताइए कमेंट करके क्या क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। ये क्या है? हिंदी है। उसके बाद और आप बताइए आप लोग कमेंट करके क्या ये। इसके बाद संस्कृत। उसके बाद आप लोग फटाफट बताइए क्या होगा। ये इसके बाद होगा। और फिर फटाफट बताइए क्या होगा इसके बाद बता देता हूँ। आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या होगा इसके बाद। तो इसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसे ये बता देते हैं क्या होगा, आप कमेंट करके बताइए। तो उर्दू के ज्ञाता थे। और एक और है, ये आप बताइए, ये भी बताइए। ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा ये सब नहीं आता, लेकिन तब पर भी इन्हें इस भाषा का भी ज्ञान था। तो लिख लीजिए, ये सब नोट कर लीजिए कि भाषा ज्ञात इन्हें क्या क्या था। तो फारसी का ज्ञान था इन्हें। और इसके बाद आता है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन थी। तो इनके प्रसिद्ध रचनाएं बहुत सारे थे। तो आप कितना नोट कीजिएगा, तो आप लोग लिख लीजिए। प्रसिद्ध रचना भी लिख लीजिए। नूतन ब्रह्मचारी इनके प्रसिद्ध रचना। एक मिनट में ये भी लिख देते हैं प्रसिद्ध रचना। तो एक मिनट गाइस, यहाँ पर प्रसिद्ध रचना सॉरी गाइस, ये डबल टिक हो गया। तो प्रसिद्ध रचना इनके कौन कौन से, तो आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए प्रसिद्ध रचना इनके।
एक मिनट गाइस, इसको अगला पेपर में लेना पड़ेगा हमें, तो इसको हम मिटा देते हैं इसे। आप इतना नोट कर लीजिए। अगला पेज हम लोग चलते हैं। अगला पेज में इनके प्रसिद्ध रचना को लिखा देते हैं। तो इनके प्रसिद्ध रचनाएं आप लोग लिख दीजिए। अब इनके प्रसिद्ध रचना कौन कौन से प्रसिद्ध, सॉरी गैस ये गलती लिखा गया। तो आप लोगों को पहले जूम कर लेते हैं हल्का, तो आपको साफ से पता चल जाएगा। तो इनके प्रसिद्ध रचना आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। तो इनके प्रसिद्ध रचना प्रसिद्ध होगा गाइस, ये क्या होगा नोट में, प्रसिद्ध रचना इनके प्रसिद्ध रचना आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो इनके प्रसिद्ध रचना होगा, कमेंट करके बताइए, साहित्य सुजान, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, 1 सुजान। इनके फिर से अब मैं रिपीट कर लेता हूँ। इनका सबसे बड़ा नूतन क्या, कमेंट कीजिए क्या बोले थे, नूतन ब्रह्मचारी, इनके प्रसिद्ध रचना है। इनके प्रसिद्ध रचना नूतन ब्रह्मचारी है। एक मिनट ये और बता देते कमेंट करके, लोग बता दीजिएगा कि क्या क्या है। तो इनके नूतन ब्रह्मचारी है। उनके उसके बाद मैं बता देता हूँ, अगला भी बता देते हैं। तो एक और बता देते हैं आप लोगों को, 2-3 प्रश्न इससे पूछा जाता है। भी कौन कौन होगा जो पहले बताते हैं, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, 100 अजान 1 सुजान। तो आप लोग याद कर लीजिए, 100 अजान 1 सुजान। उसके बाद होगा बाल विवाह भी है, बाल विवाह ये सब आप लोगों को नोट करना। आपको ऐसे पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन तब पर भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगर पीडीएफ में कुछ दिक्कत मतलब कि आपको नहीं मिल पाया तो आप लोग यहाँ से भी याद कर सकते हैं। ये भी आई क्वेश्चन गए, इससे कम से कम तो आपको 5-6 नंबर तो आ ही जाएगा, इतना से ही। तो 5-6 नंबर इतना से ही आपको आ जाएगा। उसके बाद आ रहा है इसका क्वेश्चन, रेल का खेल टिकट खेल, रेल का टिकट खेल, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इतना ये आएगा। और भी 1-2 और है तो अभी लिखवा देते हैं हम लोग। तो इनका और भी होगा तो इनका और लिखा देते हैं। तो आप लोग 100 अजान 1 सुजान, तो यहाँ पर 100 अजान 1 सुजान, आदि आदि। इनकी कविता को आप लोग नोट कर लीजिए। इतना सारा आप लोग नोट कर लीजिए, आपके लिए बढ़िया होगा। आप लोग इतना सारा नोट कर लीजिए। तो आप लोग इतना ही नोट कर लीजिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से लड़ जाएगा। तो अब अगला टॉपिक पर चलते हैं। तो अगला टॉपिक इसका, इन्हें क्या कहा जाता था, किन किन नाम से इन्हें बुलाया जाता था। तो इन्हें बुलाया जाता था हिंदी के एडिशन कवि, इन्हें बुलाया जाता था हिंदी के एडिशन कवि के नाम से। तो एडिशन का मतलब पता है क्या होता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होता है। उसके बाद इन्हें कहा जाता था, क्या कहा जाता था, तो ये आधुनिक काल के कवि थे। आधुनिक काल, तो ये किस काल के कवि थे, तो आधुनिक काल के कवि, आधुनिक काल के कवि ये थे। और इतना तो आप लोगों को याद हो ही गया होगा। तो इसके बाद आता है इसमें क्या संदेश दिया गया है, तो लेखक परिचय था। इसके बाद क्या था, तो इसमें बताया गया लेखक के द्वारा कि इस निबंध के माध्यम से लेखक कहना यह चाहते हैं कि बातचीत ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम एक दूसरे से कह सकते हैं, उस दूसरे के मन की भावना को समझ सकते हैं। इनका कहना है कि बातचीत अगर नहीं होता तो हमारा जीवन इतना विकास नहीं कर पाता। तो इन लोगों का कहना है कि बातचीत करने से मनुष्य का दिमाग शांत हो जाता है और वो
यह अपना बात कोई दूसरे व्यक्ति से कह सकता है, इसीलिए बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। और इन्होंने यह भी कहा है, मनुष्य आपस में प्रेम से बात करके उसका आनंद उठाते हैं। एक आता है यह कहानी में पता है किसके बारे में ज़्यादातर इस कहानी में ज़्यादा बताया गया है, सॉरी तेरह, इस कहानी में बताया गया है ARTS आर्ट्स ऑफ, सॉरी गाइस छोटा हल्का कर देते हैं, ज़्यादा ये बड़ा हो गया। आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन आप लोग अभी नोट कर लीजिए, मैं आपका हल्का छोटा कर लिखना चाहिए था। ARTS आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन के नाम से इसे जाना जाता है। इस कहानी में आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन के बारे में पढ़ना है। आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो बातचीत की शैली है। आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो बातचीत की शैली, बातचीत की शैली पूछेगा क्वेश्चन कि आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो आप लोगों को लिखना है बातचीत की शैली, बातचीत करने का सही माध्यम को कहते हैं आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब क्या है, तो आप लोग इतना तो बता ही देंगे कि बातचीत करने का सही ढंग को आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत की शैली भी इसे हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इसे कहते हैं आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन। हिंदी इसका होगा बातचीत की शैली। इतना आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो नोट करने के बाद हम बताने जा रहे हैं, इसका कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। तो इसका कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछ लें। बातचीत के लेखक कौन है, तो आप लोग बताइए कौन है। बातचीत के लेखक कौन है, तो कमेंट करके बताइए। तो बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट, ये तो आपको पता है। तो इसके बाद है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो बताइए फटाफट कमेंट करके क्या है। तो इनका रचना है ललित निबंध। तो ये सब आप लोग नोट कर लीजिए, आपकी इसका PDF आपको मिल जाएगा। और ये तो कुछ क्वेश्चन, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों दे दिया जाएगा। तो आप लोग फटाफट याद कर लीजिएगा। और लाइव क्लास में आप लोगों से वही प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप लोग लाइव क्लास में जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिएगा। जब वीडियो मैं डाल दूँगा ऑनलाइन, जब मैं आऊँगा। तो मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है, तो बताइए कमेंट करके। अवकंत होकर अपने बात को बातचीत करना। उसके बाद है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो यह आत्मीयता। तो आत्मीयता बातचीत संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो इसमें होगा आत्मीयता। उसके बाद प्रश्न पूछ लेते हैं, एक और प्रश्न आप लोगों से पूछ लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था, तो बताइए कमेंट करके। तो ये VBI है, ये आता रहता है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये वाला बहुत ही VBI है, तो ये वाला आपको नोट तो ज़रूर करना चाहिए। तो VBI तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। हिंदी बताइए कमेंट करके। प्रदीप अभी जब भी लाइव क्लास में आपसे जुड़ेंगे तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर दीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके अगला क्लास होगा, क्या कहता है अगला क्लास कल या परसों मैं डाल दूंगा। अगला क्लास होगा परसों, इसका कल या इसका जो हो रहा है, इसका जो ऑनलाइन क्लास होगा जो कल होगा। तो आप लोग कल फटाफट लाइव पर जुड़िए और आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो बताइए। और कुछ आपको डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।